चलिए इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहा है, टू ए मैन वॉकिंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड द रेन अपीयर टू फॉल वर्टिकली। ठीक है ना, अगर कोई आदमी जो है ना ऐसे वो अगर 2 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, 2 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है ना, तो उसको ऐसा लग रहा है कि रेन जो हो रहा है ना वर्टिकली डाउनवर्ड हो रहा है ना। उसके बाद कह रहा है कि व्हेन ही इंक्रीज हिज स्पीड टू 4 किलोमीटर पर आवर, अपना स्पीड अब कितना कर लिया, 4 किलोमीटर पर आवर कर लिया इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है ना, जो अभी 2 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था अब इधर कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन ऑफ हिज मोशन रेन अपीयर टू मीट हिम एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ हॉरिजेंटल। ठीक है ना, तो अब ये क्या है कि हॉरिजेंटल से कितना हो गया 45 डिग्री है ना, तो हॉरिजेंटल से 45 करने का मतलब कैसे, ये 45 डिग्री आपका एंगल बना रहा है रेन। ठीक है, विथ हॉरिजेंटल फाइंड द रियल डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ द रेन। ठीक है ना, तो रेन की जो रियल डायरेक्शन क्या होगी और रेन की जो स्पीड है ना वो क्या होगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखिए कि जब मैन जो है ना, ये जो मैन है ये 2 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था, 2 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था, तो उसको रेन कैसा अपीयर हो रहा था कि वर्टिकली डाउनवर्ड हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि रेन मैन के वेलोसिटी को पलट कर रेन को दे देते हैं ना, तो मैन का जो वेलोसिटी 2 किलोमीटर पर आवर, अब इस रेन को हम लोग इधर दे दिए 2 किलोमीटर पर आवर है ना, तो उसको ऐसा अपीयर हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो रेन हो रहा होगा कुछ इस डायरेक्शन में हो रहा होगा है ना, रेन की जो एक्चुअल वेलोसिटी होगी ना वो कुछ इस डायरेक्शन में होगी, तभी तो इन दोनों का रिजल्टेंट वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है, इनके बीच में आ रहा है ना। जब इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ वर्टिकली डाउनवर्ड है तो इसका मतलब ये है कि जो वेलोसिटी ऑफ रेन है कुछ इस डायरेक्शन में है। ठीक है, अब देखिए अब वेलोसिटी ऑफ रेन मान लेते हैं कि ये एंगल जो है ना वर्टिकल से कुछ अल्फ़ा एंगल बनाया है ना, रेन की जो वेलोसिटी है ना वर्टिकल से कुछ अल्फ़ा एंगल होगी। तो देखिए वेलोसिटी ऑफ रेन का हम लोग 2 कंपोनेंट ले लें अगर यहाँ से, एक वेलोसिटी ऑफ रेन का एक कंपोनेंट इधर होगा और एक कंपोनेंट नीचे के डायरेक्शन में होगा। तो मैन को कैसा लग रहा है, मैन को तो लग रहा है कि सीधे वर्टिकली डाउनवर्ड में हो रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन का ये वाला कंपोनेंट देखिए कितना हो जाएगा VR साइन अल्फ़ा, और ये जो कंपोनेंट होगा कितना हो जाएगा VR कॉस अल्फ़ा। तो यहाँ से जब मैन को ऐसा अपीयर हो रहा है कि वर्टिकली डाउनवर्ड हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये जो VR साइन अल्फ़ा जो है ना इसकी वैल्यू 2 के बराबर है, तब तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कैंसिल आउट हो गया और उसको वर्टिकली डाउनवर्ड अपीयर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि इक्वेशन कि VR साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना हो गया 2। ठीक है ना, चलिए अब दूसरा कंडीशन लेते हैं। दूसरे कंडीशन में बोला है कि जब मैन जो है वो 4 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, मैन इधर कितने से जा रहा है 4 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है ना, तो उसको ऐसा लग रहा है ना कि जो रेन की जो वेलोसिटी है, अब देखिए इसको 4 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, तो हम लोग रेन को वेलोसिटी दे दिए मैन का पलट कर, तो 4 किलोमीटर पर आवर इधर हो गया और इसको अपीयर हो रहा है इस तरीके से। अब इसको लग रहा है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू जो मैन होता है ना वो इस डायरेक्शन में है, तो रेन की तो एक्चुअल वेलोसिटी कुछ इसी डायरेक्शन में है ना, जो वेलोसिटी ऑफ रेन इधर ही है, और हम लोग अभी देखें कि वर्टिकल से कितना है, वर्टिकल से एंगल कितना बनाया है वो अल्फ़ा है ना, जो वर्टिकल से रेन का जो डायरेक्शन है ना वर्टिकल से कितना एंगल है अल्फ़ा एंगल है। ये अल्फ़ा हम लोग को फाइंड करना है यहाँ पे। ठीक है ना, जो डायरेक्शन बोला है फाइंड करने के लिए तो अल्फ़ा ही फाइंड करना है, और रेन की जो वेलोसिटी है ना हम लोग को VR ये भी फाइंड करनी है। तो देखिए अब हम लोग क्या कर ले रहे हैं कि ये जो वेलोसिटी ऑफ रेन है ना इसका 2 कंपोनेंट आप लीजिए, इधर कितना हो जाएगा VR साइन अल्फ़ा और इधर कितना हो जाएगा VR कॉस अल्फ़ा है ना। अब हम लोग को इस VR से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि जो रिजल्टेड वेलोसिटी है ना वो इस डायरेक्शन में है ना, वो इस डायरेक्शन में है, और ये हॉरिजॉन्टल से कहें या वर्टिकल से दोनों से एंगल कितना बना रहा है वो 45 बना रहा है। जब हॉरिजॉन्टल से 45 बना रहा है तो वर्टिकल से भी 45 ही होगा। तो देखिए अब
नेट जो वेलोसिटी है अगर इस डायरेक्शन में है तो इसका मतलब कि इसका जो नेट वेलोसिटी होगा एक हॉरिजॉन्टल में इस डायरेक्शन में होगा, वर्टिकल में इधर होगा, तभी इधर है। तो हम लोग जो नेट वेलोसिटी लिखेंगे इसमें, इस वेलोसिटी को हम लोग देखिए जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, 4 में से हम लोग क्या कर लेते हैं 4 और माइनस कर लेते हैं VR साइन अल्फ़ा। ये चीज़ समझ में आ रहा है ना, क्योंकि नेट वेलोसिटी किधर है, एक वेलोसिटी हम लोग की इधर होगी और एक डाउनवर्ड में होगी, तभी तो रिजल्टेंट इस बीच से जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बीचों बीच जा रहा है, 45 डिग्री एंगल है। तो इधर वाली वेलोसिटी तो हम लोग कितना लिखेंगे 4 माइनस VR साइन अल्फ़ा, और जो वर्टिकली डाउनवर्ड जो है वो कितना हो जाएगा VR कॉस अल्फ़ा। अब हम लोग को जो एपियर हो रहा है वो कैसा हो रहा है, इस डायरेक्शन में, मतलब 45 डिग्री के एंगल पे। अब देखिए कोई दो इक्वल, जैसे मतलब हम फोर्स की ही बात करें, अगर दो इक्वल फोर्स अगर होता है और 90 डिग्री के एंगल पे होता है तो इसका रिजल्टेंट बिल्कुल बीच से जाता है। वैसे ही यहाँ पे जो वेलोसिटी है ना, अगर ये दोनों वेलोसिटी अगर इक्वल होगी तभी तो इसका रिजल्टेंट इसके बीच से जाएगा। इसका मतलब हम लोग यहाँ से ये कह सकते हैं कि 4 माइनस VR साइन अल्फ़ा की जो वैल्यू होगी ना वो किसके बराबर हो जाएगी, VR कॉस अल्फ़ा के। ये चीज़ समझ में आ रहा है ना। जब ये वेलोसिटी, नीचे की जो वेलोसिटी आपको जो दिख रही है ना, जब ये वाली वेलोसिटी और ये वेलोसिटी जो आई, ये दोनों वेलोसिटी इक्वल होगी तभी तो इसका रिजल्टेंट बीच से जाएगा ना। तो यहाँ से आप देखिए VR साइन अल्फ़ा की वैल्यू हम लोग निकाले, यहाँ से कितनी है, VR साइन अल्फ़ा की वैल्यू है 2। ठीक है, तो यहाँ से VR साइन अल्फ़ा की वैल्यू अगर 2 दे दीजिए तो 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा VR कॉस अल्फ़ा। ठीक है ना। तो एक इक्वेशन आपका यहाँ से ये बन गया, चलिए इसको सेकेंड इक्वेशन बोल देते हैं और इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन बोल दे रहे हैं। ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से देखिए VR साइन अल्फ़ा की वैल्यू भी 2 है और VR कॉस अल्फ़ा की वैल्यू भी 2 है। ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि VR साइन अल्फ़ा अपॉन, वहाँ से देखिए तो VR कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 2/2 करिए आप, तो यहाँ से VR से VR कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यानी कि tan अल्फ़ा कितना आ गया, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू आ गया 1, यानी कि अल्फ़ा जो एंगल निकल के आ गया कितना आ गया 45 डिग्री। तो ये जो क्वेश्चन बोला था यहाँ पे कि जो रियल डायरेक्शन है वो कितनी होगी, तो रियल डायरेक्शन कितनी निकल के आ गई 45 डिग्री। ठीक है ना। अब हम लोग कहीं भी यहाँ भी 45 पुट कर ले, किसी भी इक्वेशन में ला सकते हैं, या यहीं आप 45 अगर पुट कर लेते हैं यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू, तो 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा VR, और cos 45 कितना होता है 1/√2। तो यहाँ से VR की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 2√2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, सॉरी ये किलोमीटर पर आवर में था, तो ये आप जब यूनिट जो हो जाएगा वो किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। ठीक है।